हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट डू यू नीड टू लिसन राइट नाउ। क्या सुनने की ज़रूरत है आपको अभी राइट नाउ। ठीक है, जो भी आएगा रीडिंग में मैं आपको बताऊँगी। ये रीडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स अपने आप आ गए, इनको देख लेते हैं। एंड हर्मिट। यहाँ से हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, इनको पढ़ते हैं अब ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मुझको एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, बाकी फायर भी है, वाटर भी है, लेकिन अर्थ और एयर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सेजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है। इसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही। गाइस, क्या जानने की ज़रूरत है? देखो, कुछ पेनफुल चल रहा है जो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में, या हो सकता है जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है उसका एंड होने वाला है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि ये सिचुएशन जो भी आई हुई है इसको सोच सोच कर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, रातों को नींद नहीं आती आपको। ठीक है, तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको टेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो कि ख़त्म भी होने वाली है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि ये ख़त्म होने वाली है। तो अगर इस सिचुएशन को लेके आपको टेंशन होती है, आपको रात को नींद नहीं आती, तो उसी टाइम कुछ ऐसा काम कीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको ख़त्म भी करना हो। उस काम को करते करते आपको एक तो इसके बारे में सोचोगे नहीं, और दूसरा आपको नींद भी आ जाएगी। पहली बात तो ये दिख रही है। दूसरा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास से चल रहे हो, बिकॉज हर्मिट मोड दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपकी नज़र किस पर है? सिचुएशन पर पूरी तरीके से। चलो ठीक है, सिचुएशन को आप सोचते हो पूरी रात, सोचते हो, नींद नहीं आती आपको, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपका, मैं ये जो देख रही हूँ ना कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन ना एक्शन कैसे ले रहे हो? उदास होके, टेंशन में आके। तो ये एक्शन इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए अगर इस तरीके से एक्शन लोगे। तो एक्शन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लो, ताकि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े आपकी सिचुएशन पर। आपके ना माइंड को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए भी। समझो इन सारी बातों को। आपको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी चल रही है, ये कार्ड दिखा रहा है, या आप कुछ सेव करने की कोशिश कर रहे हो, सेव नहीं कर पा रहे हो आप पैसों को, ना खर्च हो रहे हैं आपसे। जो भी है ये सिनेरियो, जिसमें भी हो, इसमें जो भी नेगेटिविटी है, जितने भी तरह का बैड लक लेके बैठे हो, ये ख़त्म होने वाली है। सबसे अच्छी बात हमारे पास ये है इस रीडिंग में जानने के लिए। और ये चीज़ ख़त्म होते ही देख लो, 10 ऑफ कप्स ही आ रहे हैं आपके पास। एक न्यू बिगिनिंग होगी, ब्राइट सन यू विल सी इन द नियर फ्यूचर। सो इसको लेकर ज़्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हिम्मत के साथ काम करके दिखाया है, तो अब आगे आप यही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हर्मिट मोड से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करो, अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो, अपने पर्पस को मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड था हीलिंग का, सेजिटेरियस कार्ड। आप बैलेंस कर सकते हो, आप इस नेगेटिविटी से दूर हो सकते हो। जस्ट अपने क्राउन चाक्रा को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एफर्मेशंस बोलिए, प्रेयर कीजिए, ये आप कर सकते हो। और बाकी आपको अपने काम सारे किस तरीके से टाइम से करना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करो। तो फिर ये कौन रोक सकता है आपकी लाइफ में आने से ये विक्ट्री?
कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि मुझे अपने सारे काम टाइम पे करने हैं। नेगेटिव सोचना ही नहीं है। देखो, अच्छे बुरे दिन सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। अगर रेनबो आया है तो तूफ़ान भी आएगा, ठीक है। तो जब आप रेनबो से इतना खुश हो रहे हो तो तूफ़ान आने से इतना घबराते क्यों हो? आपको उम्मीद होनी चाहिए, आपको आशा होनी चाहिए कि ये ख़त्म होते ही मेरी ज़िंदगी ब्राइट होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो ऐसे में तो और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस आपने अपनी पास्ट लाइफ से लिया है, ठीक है, उसको यूज़ करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए, अपनी प्रार्थना को डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, ना कि ऐसे सोच सोच के रातों की नींद ख़राब कर देनी चाहिए। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, जितना भी ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं इनके थ्रू। We have eternal bond. Merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. Share your bounties. You have enough for your needs and some extra too. Okay, I think you have enough or maybe extra. तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. If you have, then you should share with others. Remember the golden rule: what you give, you get back. मर्ज योर सेल्फ इन हिम, डिवाइन के साथ खुद को मर्ज करो, मेडिटेशन करो सबसे ज़्यादा, देन आपको बहुत ज़्यादा जॉय और ब्लिस फील होगा। लॉ ऑफ कर्मा, आप अभी जो भुगत रहे हैं, जो भी सिनेरियो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा हैं। तो अभी आप जस्टिस वाले फेज़ में हो। जस्टिस अब जिस हिसाब से कर्मा है उस हिसाब से मिल रहा है, तो घबराओ मत, आगे और अच्छा करके दिखाओ, सो दैट आपके पास्ट ड्यूज़ ख़त्म हो जाएं जल्दी से। टाइम टू मूव ऑन एंड रिस्पेक्ट एंड वी हैव बी ओपन हो जाओ गाइस। अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुशी में उतने खुश हो और ना दुखी में इतने दुखी हो। नेचुरल न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, तो ज़िंदगी अच्छे से जीनी आ जाएगी आपको। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स एंड whoever mentors you. अपने टीचर, अपने मेंटर्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है आपने जाने अनजाने में इनकी रिस्पेक्ट नहीं की है, दैट इज़ वाई आपको ऐसे सिनेरियो देखने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ आपको भारी नुकसान हो रहा है, बट जितना होना था कर लिया, जितना सहना था सह लिया। अब ये सिचुएशन एंड होने वाली है, तो बी ओपन एंड टाइम टू मूव ऑन। अब ज़्यादा परेशान मत हो, इस हर्मिट मोड से बाहर आ जाओ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आए हैं, ये जो आपको जानने की ज़रूरत थी। वी हैव क्वेस्ट, वी हैव ग्रैटिट्यूड, वी हैव सेल्फ वर्थ, व्हाट एल्स, इम्पार्शलिटी, ओ वाओ, वी हैव डेस्टिनी एंड दो कार्ड एक साथ हैं। एनलाइटनमेंट एंड एक्सपेंशन, जो भी गो थ्रू करते हो आप अपनी लाइफ में, उससे आपका सोल एक्सपेंशन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ना सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, हीलिंग के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वाई सोल एक्सपेंशन होगा। और ऐसे में आपको गाइडेंस तो हमेशा ही दी जाएगी, चाहे यूनिवर्स की तरफ से क्या लीजिए, चाहे डिवाइन की तरफ से क्या लीजिए, लेकिन ये गाइडेंस आपको मिलती है। जो आपकी डेस्टिनी में है वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दो। टेंशन के बिना लाइफ में इक्वल बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दो। डेस्टिनी में अगर पार्टनर है, फैमिली है, बेबी है, तो वो आपको मिलेगा। टेंशन ना लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके आसपास एंजल दिख रहे हैं। यहाँ भी एंजल हैं, यहाँ भी एंजल हैं, यहाँ भी एंजल हैं, यहाँ भी एंजल हैं। सो आप डिवाइन के सराउंडिंग्स में हो, और ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ऐसे में अगर आप इतना टेंशन लोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा इतना आगे आने का। टेंशन लेनी नहीं है आपने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बन के सिचुएशन को फेस करना है, और ये सिचुएशन टेम्परेरी है, ये निकल जानी है। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आता, इतने सालों से आप यहाँ पर हो और फिर भी टेंशन ले लेते हो। इतना सीखने के बाद भी अगर सेम ही चीज़ें रिपीट होगी तो फिर क्या ही फ़ायदा। थोड़ा सा मैच्योर बन जाइए अब, ओके। चलो इसको देखते हैं। मैरिज, वाओ, वी हैव मैरिज। हो जाएगी, टेंशन मत लो, ओके। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने वर्क पर फोकस रखिए बस।
फाइनेंशियल गेन, वाह, अगर लॉस हुआ है तो गेन भी हो जाएगा। एज यूजली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, अगर आपको लगता है कि कुछ पास्ट में किया था और उसको आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो वो आ रहा है आपके पास, ओके, मिल जाएगा। डॉल्फिन का कार्ड है। यहाँ पे है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो कुछ पेपर वर्क, कुछ लॉ वगैरह कुछ हो सकता है। एंड वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ, पे अटेंशन टू योर वर्क एंड पे अटेंशन टू योर हेल्थ। हेल्थ तो होगी ना डिक्रीज जब आप इतनी टेंशन लोगे तो। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड पे अटेंशन टू योर वर्क। वर्क और हेल्थ इक्वल बैलेंस करो, इतना ही काम करो कि हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट ना हो, और हेल्थ को इतना भी ना सोचो कि काम आपके मिस हो जाएं। तो बैलेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है गाइस। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।